प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक सिंगल वर्ड उन्होंने बोला हो, कहीं पर लिखा हो, अभी तक कुछ नहीं कहा है उन्होंने। 30 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, मोटे तौर पर आप 30 दिन भी मान लीजिए। मैं बात कर रहा हूं राम मंदिर चोरी के मामले में। राम मंदिर चोरी के मामले में प्रधानमंत्री से एक शब्द नहीं लिखा गया, आज तक एक शब्द वो बोल नहीं पाए हैं। और उल्टा आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर थे, उनके सामने भीड़ थी और उस मंच से वो पूरे देश को एक मैसेज दे सकते थे, उस मंच से वो तमाम देश के करोड़ों हिंदुओं को या राम मंदिर में जो आस्था रखने वाले लोग हैं उनको वो एक मैसेज दे सकते थे कि भाई एक बाल जितना भर भी नुकसान नहीं होने देंगे, एक बाल जितना भर भी इधर से उधर नहीं होने देंगे, नाखून जितना भी नुकसान नहीं होने देंगे। वो एक मैसेज दे सकते थे। वहां पर साहब क्या मैसेज देकर के आए हैं? वहां पर साहब कंपनियां घाटे में चल रही हैं, तेल कंपनियां घाटे में चल रही है। इस बात का एक तरीके से रोना रोते हुए नजर आए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो राजस्थान में थे। राजस्थान के अंदर एक रिफाइनरी बनी है जिसमें कुछ समय पहले उनको जाना था, उद्घाटन होना था, उसमें आग लग गई थी। उसके बाद में फिर से कार्यक्रम जो बनाया गया और ये राजस्थान के बालोतरा के अंदर, बालोतरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो गए थे रिफाइनरी का उद्घाटन करने के लिए। और उन्होंने वहां पर जो बातें कही है, मैं एक एक करके और बाकायदा आंकड़ों के साथ में आपके सामने रखने वाला हूं। और मैं कुछ ज्यादा भूमिका लंबी चौड़ी कहना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप आंकड़ों के साथ में प्रधानमंत्री को भी सुनिए और जो बातें मैं आपको कहूंगा वो भी आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ। तो प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच करके क्या कह रहे हैं पहले मैं आपको वो बताता हूं, क्योंकि लफाजी करना वो तो प्रधानमंत्री की ही जो है वो बहुत भारी पड़ रही है देश को एक तरीके से। उन्होंने कहा कि साहब एलपीजी गैस युद्ध हो रहा था, उस वक्त में कहा गया कि 2000 रुपए तक दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन हमने दाम बढ़ने नहीं दिए। हमने उतना दाम बढ़ने नहीं दिया, लोगों के ऊपर उतना नुकसान आने नहीं दिया और हमने बहुत कम जो है वो नुकसान होने दिया और उसके साथ में बहुत भारी छूट दे दी। तो पहले तो आप प्रधानमंत्री को सुनिए, जो वो कमर्शियल गैस को लेकर के, घरेलू गैस को लेकर के, एलपीजी को लेकर के जो कुछ वो कह रहे हैं। हालांकि राम मंदिर चोरी पर उम्मीद थी कि कम से कम एक मैसेज देंगे वो कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसी कोई नई लाइन बोल करके जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बोला, कुछ सिंगल एक वर्ड भी नहीं बोला। 36 मिनट 33 सेकंड का पूरा भाषण है प्रधानमंत्री का, लेकिन 36 मिनट 33 सेकंड में 3 सेकंड भी उन्होंने जय श्री राम, राम मंदिर, ये इतना भी नहीं बोला। खैर, अब सुनिए जरा आप पहले प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, उसके बाद में आंकड़ों के साथ में मैं आपको तथ्यों के साथ में मोदी जी ने जो कहा है ना उसकी पोल खोलते हैं। घरेलू उपभोक्ताओं पर बहुत बोझ भी नहीं पड़ने दिया। जो हालात थे उनमें घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 2000 रुपये तक जा सकती थी। बड़े बड़े मार्केट एक्सपर्ट यही आकलन कर रहे थे, लेकिन हमारे यहां अभी भी घरेलू एलपीजी सिलेंडर 950 रुपये से भी कम में दिया जा रहा है। गरीबों को तो उज्ज्वला सिलेंडर 650 के भी भीतर पड़ रहा है। अब से 2 दिन पहले सरकार ने कमर्शियल गैस की कीमतों में भी बहुत बड़ी कटौती कर दी है। ये दिखाता है कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशीलता से काम कर रही है। अब ये आपने सुना, अब इसके बाद में आंकड़े क्या कहते हैं आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, आंकड़े इंपॉर्टेंट है, इसलिए आंकड़ों को बहुत गौर से देखिए। 1 जनवरी को, यानी जब ये युद्ध शुरू नहीं हुआ था, उस वक्त में जो छोटू सिलेंडर है 5 किलो का, पहले वाला जो कॉलम है उसमें गौर से देखिए। 5 किलो सिलेंडर के बारे में हम पहले बात करेंगे, फिर 14 किलो सिलेंडर के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में 19 किलो कमर्शियल सिलेंडर के बारे में बात करेंगे।
तो 5 किलो का जो छोटू सिलेंडर है 1 जनवरी 2026 को दाम था 266 रुपए। 1 फरवरी जब तक युद्ध शुरू नहीं हुआ कोई बदलाव नहीं था। 1 मार्च 2026 को यानी अगले ही दिन, 29 तारीख तो फरवरी में थी नहीं, अगले ही दिन यहां पर दाम बढ़ा दिया गया और दाम कर दिया गया 317 रुपए। 317 रुपए जो है वो 51 रुपए दाम बढ़ाए गए और इसके बाद में फिर कोई बदलाव नहीं हुआ। और फिर आते आते 1 जुलाई को जो है वो आप दाम देखिए जो अभी है फिलहाल, ये है 349 रुपए। 349 यानी कुल मिलाकर के 83 रुपए इस पर बढ़ गया और अभी तक इस पर 1 रुपए कम नहीं किया गया है। इसके बाद में दूसरा आप देखिए, घरेलू सिलेंडर युद्ध शुरू होने से पहले 1 जनवरी 2026 को 853 रुपए का था। 1 मार्च 2026 को इसका भी दाम बढ़ा दिया गया, अगले ही दिन दाम जो है वो बढ़ा दिया गया और इसका दाम 60 रुपए बढ़ा करके 913 रुपए कर दिया। फिर 7 जून को फिर से दाम बढ़ा 29 रुपए और 42 रुपए जो है वो टोटल इसकी कीमत हो गई 942 रुपए। और इसके साथ साथ अगर कुल देखें इसको तो युद्ध के दौरान और अभी तक इसका जो दाम है वो बढ़ा है 89 रुपए, यानी कुल मिलाकर के 90 रुपए तकरीबन इस पर दाम बढ़ गया है। इसके बाद में कमर्शियल सिलेंडर आप देखिए, कमर्शियल सिलेंडर 1691 रुपए का आता था। 1 फरवरी को उसमें 49 रुपए बढ़ाए गए। 1 मार्च को युद्ध शुरू होते ही 28 रुपए फिर बढ़ा दिए गए। फिर 7 मार्च को एक हफ्ते के बाद में 114 रुपए फिर बढ़ा दिए गए। फिर उसके बाद में 1 अप्रैल को उसमें 195 रुपए फिर बढ़ा दिए गए। फिर 1 मई को तकरीबन 1000 रुपए 993 रुपए फिर बढ़ा दिए गए और उसके बाद में 1 जून को 42 रुपए फिर से बढ़ा दिए गए। और घटाया कितना, जिसकी मोदी जी आज वाहवाही लूट रहे थे, 1 जुलाई 2026 को सिर्फ 183 रुपए वो घटाया गया है। यानी पहले जो सिलेंडर 1691 रुपए का आता था अब वो सिलेंडर 2930 रुपए का है। 1421 रुपए दाम बढ़ाए हैं और 183 रुपए दाम घटाए हैं। और ये सिर्फ पिछले 6 महीने का आंकड़ा आपको मैं बता रहा हूं, आपको जब से ये युद्ध चला और ये सारी बातें हुई। मोदी जी सोचते हैं कि वो जो बोलेंगे उसी को लोग जो है वो बिल्कुल एकदम रामबाण मान लेंगे कि भाई यही है आखिरी सत्य। कितना मतलब थोड़ा बहुत तो झूठ बोलिए या थोड़ा बहुत तो आंकड़ों के हेरफेर कीजिए, तो थोड़ा बहुत तो ऐसा कीजिए कि आसपास दिखाई दे। 1421 रुपए कुल बढ़ाए हैं कमर्शियल सिलेंडर में और सिर्फ 183 रुपए कम हुए हैं और वो भी कमर्शियल सिलेंडर में ही कम हुए हैं। घरेलू सिलेंडर में या 5 किलो का जो छोटा सिलेंडर आता है उसमें 1 सिंगल रुपए कम नहीं हुआ है, उल्टा पैसा बढ़ा है 90 रुपए। तो मोदी जी जो आप 2000 रुपए की बात कह रहे हैं कि 2000 रुपए की बातें कही जा रही थी 2000 रुपए बढ़ जाएंगे, तो पैसा तो तकरीबन उतना ही बढ़ गया है। और पैसा ये तो व्हाइट मनी में बढ़ा है, इसके अलावा ब्लैक मनी में जिस तरीके से लोगों ने 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, कितनी तो छोटी दुकानें बंद हो गई, कितने रेडी पटरी वाले बंद हो गए, कितने लोग गुजरात से भाग गए, कितने लोग यूपी से भाग गए, जो बेचारा मजदूरी करता था जो आदमी भाग गए और छोड़ छोड़ करके लोग रोते रोते गए हैं। दिल्ली से लोग भाग गए, कितनी रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई। और उन लोगों ने कहा कि अब यहां कुछ नहीं बचा है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है, खाना किस पर पकाएं। बाहर जो खाना खाते थे 50 रुपए में, 70 रुपए में जो प्लेट, वो अब 150 रुपए की प्लेट हो गई है क्योंकि सिलेंडर उनको नहीं मिल रहा था। कितने रेस्टोरेंट ऐसे थे जो बंद हो गए, कितने रेस्टोरेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने आइटम्स कम कर दिए। खैर, हम केवल बात यहां पर रसोई सिलेंडर की या गैस कमर्शियल सिलेंडर की नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ने अगला क्या कहा वो सुनिए आप। उन्होंने कहा कि तेल की कीमतें विश्व बाजार में $70 से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई, लेकिन हमने तेल की कोई कमी नहीं होने दी। पहले एक बार जरा सुनिए आप। युद्ध की वजह से डीजल पेट्रोल पर आया संकट भी बहुत बड़ा था। हमारे देश में तेल के बड़े बड़े कुएं नहीं हैं। जब ये संकट बढ़ा तो क्रूड ऑयल की कीमतें $70 प्रति बैरल से $120 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। आयात के रास्ते भी बंद थे। दुनिया के कई देशों में डीजल पेट्रोल की कीमतों में
40 से 50% का इजाफा हो गया। कई देशों में तो डीजल पेट्रोल कोटे के आधार पर मिलने लगा था, लेकिन भारत में एक दिन भी ऐसे हालात नहीं आए। अफवाहें बहुत फैलाई गई, लोगों को डराया गया, भड़काया गया, राजनीति के खेल खेले गए, लेकिन जिनके इरादे गलत थे वो सफल नहीं हो पाए। दूर सुदूर इलाकों में भी छोटी मोटी अड़चनों के अलावा सप्लाई की कोई बड़ी चुनौती नहीं आई। इसी के आगे प्रधानमंत्री कहते हैं कि तेल कंपनियों को अप्रैल जून के बीच में 75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कितने रुपए का? याद करिए, समय को ध्यान में रखिए आप। वो कह रहे हैं अप्रैल और जून के बीच में, यानी चौथे महीने से लेकर के और दूसरे महीने के बीच में, माफ कीजिए छठे महीने के बीच में 2 महीनों में 75,000 रुपए का नुकसान हुआ। ये मोदी जी कह रहे हैं। और इसमें इतना नुकसान हो गया कि इतने में तो एक रिफाइनरी बन जाती। पहले जरा आप सुन लीजिए एक बार थोड़ा सा मोदी जी को, और उसके बाद में आंकड़ों के साथ में, तथ्यों के साथ में पूरी पोल खोलते हैं। अप्रैल से जून के बीच ही अकेले डीजल पेट्रोल में 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घाटा कंपनियों को उठाना पड़ा। यानी एक नई रिफाइनरी बन जाए इतना घाटा सहना पड़ा, और इस घाटे को पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारी खजाने से उठाई गई। हमने प्रति लीटर 10 रुपये की एक्साइज ड्यूटी भी कम की और बहुत ज्यादा बोझ जनता पर नहीं पड़ने दिया। अब देखिए, प्रधानमंत्री को जो कहना था उन्होंने कह दिया, अब आंकड़े हमें बताने पड़ेंगे। आंकड़े सुनिए आप। ये 3 ऑयल कंपनियां वो आपके सामने हैं, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम। और इनका जनवरी से लेकर के और मार्च तक का हिसाब किताब मैं आपको बता रहा हूं। ये जनवरी से लेकर के मार्च, जब युद्ध चल रहा था उस दौरान का, इंडियन ऑयल ने जो मुनाफा कमाया है वो 15,176 करोड़ रुपए। और ये जो पैसा है ये है कंसोलिडेट होकर के, यानी सामूहिक रूप से उन्होंने कमाया है। और जो स्टैंड अलोन में उन्होंने जो पैसा कमाया है वो है 11,378 करोड़ रुपए। भारत पेट्रोलियम ने इसी तरीके से 7,545 करोड़ रुपए कमाए हैं स्टैंड अलोन अकेले। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कमाए हैं 4,902 करोड़ रुपए। और टोटल इन 3 कंपनियों ने जो पैसा कमाया है वो 27,623 करोड़ रुपए है। मतलब समझे आप? मतलब ये है कि भैया भर भर करके पैसा कमाया इन्होंने। और इससे पहले आप देखिए, अक्टूबर से दिसंबर 2025 का इंडियन ऑयल ने जो पैसा कमाया वो शुद्ध मुनाफा था इनका 12,125 करोड़ रुपए। भारत पेट्रोलियम का मुनाफा 7,545 करोड़ रुपए। और हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कमाया 4,011 करोड़ रुपए, यानी 23,682 करोड़ रुपए इन्होंने पैसा कमाया है। और अगर इसमें आप देखें तो अगर ऑपरेशन से इनकी जो आय हुई है, रेवेन्यू हुआ है, तो वो और ज्यादा पैसा जो है बनेगा। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इनको जो शुद्ध प्रॉफिट जो है वो आपको बता रहा हूं। जो मोदी जी कह रहे हैं कि 75,000 करोड़ का नुकसान हो गया, तो साहब ये 3 महीने में 23,000 रुपए, 23,000 करोड़ रुपए 3 महीने में कमा रहे थे, तब आपको नहीं दिखाई दे रहा था। और उल्टा सरकार ने 10% वैट कम किया तो वो कंपनियों के लिए था, आम लोगों को 10 रुपए की राहत नहीं मिली थी। कंपनियों का मुनाफा जो कम हो रहा था उसमें पूर्ति करने के लिए 10% वैट में कमी की गई। कमाल है साहब, वाकई कमाल है। और ये केवल यहीं पर नहीं रुके मोदी जी। इसके बाद में उन्होंने क्या कहा? इसके बाद में उन्होंने कहा कि जो हमारी जो मित्रता थी दूसरे देशों के साथ में वो भी बहुत काम आई।
पहले भारत जो है वो 25-26 देशों के साथ में तेल खरीदता था और अब जो है वो 40 देशों के साथ में तेल खरीद रहा है। पहले जरा एक बार आप मोदी जी को सुन लीजिए, फिर आंकड़ों की बात करते हैं। जब ये संकट शुरू हुआ था उससे पहले भारत 25-26 देशों से ही ईंधन का, ऊर्जा का आयात करता था। लेकिन संकट के समय भारत की डिप्लोमेसी का जलवा दिख गया। दूसरे देशों के साथ हमारे अच्छे संबंध इस संकट की घड़ी में बहुत काम आए। युद्ध के दौरान ही भारत 40 से ज्यादा देशों से ईंधन मंगाने लगा। भारत ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि हमारे लिए राष्ट्रहित और राष्ट्र के नागरिकों का हित अब मोदी जी ने तो बोल दिया, अब हालात क्या है, सच्चाई क्या है, वो मैं आपको बताता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, भारत इससे पहले ईरान से तेल खरीदता था और ईरान से भारत में जो तेल आता था वो सिर्फ 5 से 10 दिन में पहुंच जाता था। भारत और ईरान के बीच की जो दूरी है वो 2000 नॉटिकल माइल की दूरी है। रसिया से तेल खरीद रहा था, 7000 नॉटिकल माइल की दूरी है और 25 से 40 दिन के अंदर अंदर वो तेल पहुंच जाता है। लेकिन अब हमें अमेरिका से तेल लेना पड़ा और अमेरिका से जो तेल आता है वो 9 से 10,000 नॉटिकल माइल की दूरी तय करके आता है। 35 से 45 दिन लगते हैं। और उल्टा दूसरी बात ये देखिए आप, ईरान का जो तेल है वो पहले ही जो उसकी क्वालिटी है वो ऐसी है कि उसको रिफाइन करने में कम खर्चा आता है। रसिया का जो तेल है वो ऐसा है कि उसको रिफाइन करने में कम खर्चा आता है। और दूसरा जो वेनेजुएला का तेल है या अमेरिका का जो तेल है उसको रिफाइन करने में ज़्यादा खर्चा आता है। समझते हैं आप? तो भाई साहब, मतलब आप जो बात बोल रहे हैं उस बात में कहाँ तक दम है। और दूसरी बात यह है कि आज आप ये नहीं कह रहे हैं कि जब आज $70 प्रति बैरल हो गया है तो आप तेल के दाम कम क्यों नहीं कर रहे हैं। और आपके जो मंत्री हैं जो आज आपके साथ में स्टेज पर बैठे हुए थे, हरदीप पुरी साहब से जब यही सवाल पूछा गया 2 दिन पहले तो उन्होंने कहा कि तेल के दाम जो है वो कभी बढ़े ही नहीं थे। सुनिए जरा एक बार। दुनिया के क्रूड बैरल था 128 रुपए का, वो 70 रुपए पे आ गया है। एंड व्हेन आर प्राइसेस कमिंग डाउन, सो माय फर्स्ट रिस्पॉन्स टू दैट, प्राइस नेवर वेंट अप। देयर हैज बीन नो इंक्रीज इन प्राइसेस फॉर द कंज्यूमर। अब मतलब क्या ही कहा जाए, इस तरह की बातें कही जा रही, जबकि सच्चाई ये है कि ये 110 रुपए, 120 रुपए डॉलर तक बैरल तक जो है वो तेल गया था। $110, $120 प्रति बैरल के हिसाब से तेल पहुंचा था, लेकिन गिर करके 70 तक भी तो आ गया। अब आप कम नहीं कर रहे हैं, अब आप कहानियां बता रहे हैं। अब क्यों कहानियां बताई जा रही है? एक चलते चलते जरा देख लीजिए मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि इस कार्यक्रम को 10 से 12 हजार जगह पर देखा जा रहा है। मतलब एक तरफ आप कहते हैं कि भैया सोना मत खरीदो, कम जो है वो विदेश यात्रा करो, ये करो, खर्चा कम करो किसी तरीके से, ये बताने की कोशिश करते हैं, और उल्टा जो है खुद खर्चा कर रहे हैं। भाई 10 से 12 हजार जगह पर अगर ये कार्यक्रम कहीं पर भाजपा के लोग करवा रहे थे तो जाहिर सी बात है, जैसे मन की बात सुनने के लिए कार्यक्रम करवाया जाता है, टीवी लगा होगा, टेंट लगा होगा, चाय समोसे का इंतजाम किया गया होगा, लोगों की भीड़ आई होगी, फिर वो फोटो भेजेंगे, कोई अपने विधायक को भेजेगा, कोई कहीं भेजेगा, कोई कहीं भेजेगा। फिर क्या जरूरत है इस बात की? आज की तारीख में तकरीबन हर घर के अंदर ये मोबाइल फोन है, टीवी है, आपका जो भाषण होता है वो लाइव चलता है सब जगह पर। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो आदमी घर पर बैठ करके देख लेगा, अपने खेत खलियान में नौकरी पर कहीं होगा तो वह मोबाइल पर देख लेगा। आप कह रहे नहीं 10 से 12 हजार जगह पर इसको दिखाया जा रहा है। मुझे बताया गया कि आज राजस्थान में 10-12 हजार स्थान पर लाखों की तादाद में इस कार्यक्रम में लोग जुटे हैं। और अभी मैं स्क्रीन पर भी देख रहा था
जहां भी देखो लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से राजस्थान के कोने कोने से जुड़े हुए सभी मेरे राजस्थान के भाई बहनों को भी मैं यहां से प्रणाम करता हूं। साथियों, गर्मी के एक मौसम में स्थान स्थान पर इतनी बड़ी मात्रा में लोगों का एक खैर, मोदी जी ने जो कहा है वो आपके सामने है, और बातें कितनी सही हैं और कितनी सही हो सकती थी, इस पर मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इस पर मैं आपकी राय चाहता हूं। और क्या वाकई आज राम मंदिर के ऊपर नरेंद्र मोदी साहब को नहीं बोलना चाहिए था? सवाल ये भी है। नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।